बिल्कुल आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज की वीडियो जो है मेरी परफ्यूम कलेक्शन के ऊपर है। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी परफ्यूम कलेक्शन आपसे शेयर करूँ। तो देखिए जी, परफ्यूम लगाना वैसे तो खवातीन ज्यादा पसंद नहीं करती हैं। कुछ खवातीन कहती हैं कि हमें मतलब इस्लाम में मना है खवातीन को परफ्यूम लगाना। देखिए जी, सफाई का ख्याल तो सबको रखना चाहिए, ठीक है। अब सफाई के ख्याल के साथ साथ जो है जब हम हुजूम में जाते हैं और गैदरिंग्स में जाते हैं तो हम खुद भी नहीं चाहते कि हमें बिलफर्ज हमें किसी के पास स्मेल आ रही होती है तो हम जरा सा दूर हट जाते हैं और कहते हैं यार ये तो कोई बॉडी स्प्रे ही लगा लेती बंदी के, मतलब इसमें से स्मेल आ रही है। तो मतलब हम ये नहीं चाहते कि हमें कोई हमारे पास में कोई बैठा हो तो हमारे बारे में भी यही कमेंट्स किए जाए। तो इसके लिए जो है वो खुशबू लगाई जाती है ताकि आप भी आपके अंदर से आपको ताजगी का एहसास हो और जिसके साथ आप बैठे हैं उसको भी आपके अंदर से स्मेल ना आए, ठीक है। खुशबू लगाने से खवातीन को इसलिए मना किया जाता है कि एक तो खवातीन का जो पर्दे का मामला होता है या खवातीन जो हमारे इस्लाम में जो है वो खवातीन के साथ जो है खास खवातीन का मतलब हुकूक है, खास और खास प्रोटोकॉल दिया जाता है हमारे मजहब में खवातीन को। तो खवातीन ऐसी परफ्यूम या ऐसी खुशबू इस्तेमाल ना करें जो किसी और को उसकी मतलब स्मेल जाए। खासतौर पे मर्द हजरात को इतनी तेज खुशबू ना लगाएं। कहने का मतलब ये है आप हल्की कोई नरम सी खुशबू लगा सकते हैं जिसे सॉफ्ट स्मेल कहते हैं, ठीक है जी। आप वो स्मेल लगा सकते हैं। आप कोई खवातीन की बात कर रही हूँ मैं, कोई मिस्ट लगा सकती हैं, बॉडी मिस्ट यूज कर सकती हैं। बॉडी मिस्ट की भी इस तरह खुशबू होती है कि आप उसको अपने बॉडी पे स्प्रे कर लें और वो फिर आप कपड़े वगैरह पहनती हैं तो वो नॉर्मलाइज हो जाती है। इतनी नहीं होती कि वो किसी और तक पहुंचे, ठीक है जी। तो बस यही एक खवातीन में हमारे यहाँ यही है कि खवातीन को परफ्यूम नहीं लगानी चाहिए, लेकिन खवातीन को मैं ये बताना चाहती हूँ कि परफ्यूम लगा लें लेकिन थोड़ी सॉफ्ट खुशबू है वो किसी मर्द हजरात तक ना पहुंचे। इतनी तेज ना हो कि जब आप गली में निकले या कहीं गैदरिंग्स में पहुंचे तो वो आप ही की खुशबू से पूरे माहौल महक जाए। ये मना किया जाता है खवातीन को, ठीक है जी। और मर्द हजरात के लिए तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो बस यही थी, मैंने कहा चले मैं आप लोगों से आज अपनी परफ्यूम कलेक्शन शेयर करती हूँ। चलते हैं जी अब वीडियो की तरफ। मैं आपको वो परफ्यूम्स के बारे में बताऊंगी जो यहाँ के नहीं है, जो मैं सऊदी अरब से लेके आई थी। अभी रिसेंटली उम्रा करने गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे जो है ना वो खुशबू का इस तरह से है कि मैं चाहती हूँ कुछ बदल के मतलब चेंज करके मैं खुशबू यूज करूँ, ठीक है। अब खुशबू में मैंने जैसे आपको पहले बताया खुशबू थोड़ी सॉफ्ट यूज करनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो छोटी सी आप बॉटल्स देख रहे हैं ना, ये पैन नुमा बॉटल्स हैं, वो इस तरह से हैं। और ये मैंने जो है वो सऊदी अरब से नहीं थी। वैसे ही सऊदी अरब मतलब वो हरम के आसपास जो शॉप्स होती है ना, लोकली शॉप्स जो होती है, मैंने वहीं से ली थी। ये रेड रोज है करके, ठीक है। ये तो लेडीज है, ठीक है। और इस पे जो है वो ये सीक्रेट मैन लिखा हुआ है, लेकिन इसकी भी जो है ये मैन लिखा हुआ है इस पे, लेकिन मैन इतनी मतलब सॉफ्ट स्मेल है इसकी कि आप लगाएंगे तो मतलब आपको फील नहीं होगा। वो कुछ देर के बाद थोड़ी सी धीमी पड़ना शुरू हो जाती है, वो अपने आप में से आती रहती है बस, ठीक है। ये दो परफ्यूम्स हैं, ये मैंने जो है वो सऊदी अरब से लेकर आई थी और इसकी स्मेल मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये काफी चल भी गए, मुझे 2-3 महीने हो गए इनको यूज करते हुए, काफी ज्यादा चल गई है क्योंकि थोड़ी सी भी इसको यूज करते हैं ना वो काफी अच्छा रिजल्ट देती है। तो ये दो मेरी फेवरेट है। जब से मैं उम्रे पे से आई हूँ तो मैं ये दो यूज करती हूँ, मतलब ये मेरे नॉर्मल यूज में आती है, ठीक है जी। और ये तीसरी वाली जो है ये भी मैं सऊदी अरब से लेके आई थी, लेकिन ये इतर है, इसको मैं बहुत कम यूज करती हूँ। जैस्मीन है, अल मुस्बा ब्रांड है सऊदी अरब में, ठीक है। ये मैंने वहां से ली थी। ये तो वैसी की वैसी, इसको मैं इतना यूज नहीं करती क्योंकि ये इतर है, लेकिन ये बड़ी क्यूट पैकेजिंग है इसकी। ये इतर कह लें आप, लेकिन ये इतर की सूरत में जिस तरह ये मर्दों का इतर होता है ना उस तरह के, ये इस तरह आप अपने स्किन पे लगा लें और इस तरह से रब कर दें तो ये अच्छी बहुत अच्छी स्मेल है इसकी। और ये जैस्मीन की स्मेल है इसकी, बहुत अच्छी और बहुत सॉफ्ट है इसकी स्मेल ना, ठीक है जी। और उसके बाद हम चलते हैं एक और, ये भी मैं सऊदी अरब से लेके आई थी। इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी और ये इसका जो है वो ओवरऑल लुक है, ये लुक जो है वो थोड़ी हील की तरह है। तो ये मुझे थोड़ी अट्रैक्टिव लगी थी तो मैंने सोचा कि ये मैंने बिन दाऊद से खरीदी थी। तो ये जो है वो फैशन लेडी पोर परफ्यूम फेबियोला का है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये मेड इन दुबई की है, लेकिन ये मैंने सऊदी अरब से खरीदी थी, दुबई नहीं गई थी मैं। तो इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी, बहुत सॉफ्ट है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी। प्राइस तो मैं यकीनन भूल चुकी हूँ इनके, वक्त तो रियाल में थे तो कन्वर्ट करना थोड़ा मुझे अभी मुश्किल हो जाएगा। तो ये है मेरी कलेक्शन, इसको भी थोड़ा कम यूज करती हूँ, ठीक है। और क्योंकि ये थोड़ा हैंडी नहीं है, इसको जरा डब्बे में से निकालना पड़ता है और फिर ये थोड़ा सा इसका ये मामला होता है, तो मैं कभी कभार जब याद आता है मुझे तो मैं यूज कर लेती हूँ, ठीक है जी। अब हम आते हैं पाकिस्तानी
परफ्यूम्स के ऊपर। तो जी सब पाकिस्तानी परफ्यूम्स में जो है ये खाड़ी का मैंने लिया था लिली लव, और सॉरी इस पे टेप भी लगा हुआ है। तो ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। इसने छोटी बोतल ली थी, इसकी बड़ी बोतल भी आती है। ये भी काफी महीने पहले का है, लेकिन इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, बहुत सॉफ्ट है और काफी हैंडी भी है। ये मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम जनाब जे डॉट के ऊपर। जे डॉट का जो है ये मून लाइट कलेक्शन में से है, मून लाइट है, और इसकी स्मेल भी बहुत सॉफ्ट है, बहुत नेचुरल है और इतनी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। लेकिन ये आप मतलब लगाएंगे और अभी 1-1.5 घंटे में मतलब ये इतनी है कि मतलब ये थोड़ा सा आपकी तकलीफ को निकाल देगी, अदरवाइज इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो खाड़ी की जो है ये लॉन्ग लास्टिंग है, तो इन दोनों का कंपैरिजन अगर किया जाए तो मुझे ये ज्यादा पसंद है। इसको मैं यूज कर लेती हूँ लेकिन ये ज्यादा पसंद है। ठीक है जी, ये हो गई 2, और ये मेरे पास जो है वो बॉडी स्प्रेज है। ये 2 जो हैं वो रेड कलर के, वो इसका कंट्रास्ट मैंने देखा ही नहीं। इसका कैप जो है वो रेड है, इसकी बॉटल रेड है। सो ये मैंने अभी देखा है। ये टच मी रोमांटिक ऐसे ये मैंने इम्तियाज सुपर स्टोर से लिए थे बॉडी स्प्रे, लेकिन दोनों ही अच्छे हैं। इस वाले की ज्यादा स्मेल अच्छी है, ये मुझे बहुत पसंद है, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। तो जनाब ये हो गया मेरा। अब लास्ट आ जाते हैं। लास्ट जो है वो ये जे डॉट की है। ये बहुत खूबसूरत सी बॉटल है और इसकी पैकेजिंग भी बहुत मजे की थी। और ये जे डॉट सुपर स्टार बाय हुमायूं सही इस पे लिखा हुआ है। ठीक है जी, इसकी पैकेजिंग में बड़ी प्यारी सी है और ये इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। मैं आपको यहाँ से तो नहीं बता सकती इसकी स्मेल कैसी नहीं है, लेकिन बहरहाल ये जो है वो काफी अच्छी है। और सॉरी एक चीज तो बताने भूल गई कि इस वीडियो में मैं आपको अपनी हेयर केयर रूटीन भी बताने वाली हूँ, यानी हेयर के लिए जो मैं अपनी चीजें इस्तेमाल करती हूँ, और वो सब चीजें भी आपसे मैं इसी वीडियो में आगे जाके शेयर करूंगी, तो एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए जी, ये तो मेरी थी परफ्यूम कलेक्शन। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी हो। मैं बहुत ज्यादा चूजी तो नहीं हूँ परफ्यूम्स के लिए कि बहुत सिलेक्टिव नहीं हूँ कि जी ये वाला परफ्यूम नहीं तो वो वाला, लेकिन मैं वो परफ्यूम लेना मतलब प्रिफर करती हूँ कि एक जो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग हो, थोड़ा सॉफ्ट हो। सॉफ्ट से मतलब वही आ गया कि उसकी खुशबू इतनी तेज ना हो कि बहुत मतलब ज्यादा तेज हो कि वो अगला जो आप 2 बंदे छोड़ के भी बैठा हो ना वो भी पहचान जाए मैंने खुशबू लगाई है। ऐसी खुशबू नहीं लेती मैं खुशबू जो है वो लॉन्ग लास्टिंग वाली लेती हूँ, थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग हो, थोड़ा सा लंबा टाइम चल जाए और उसकी स्मेल जो है ना वो सॉफ्ट हो, इतनी सॉफ्ट हो कि वो मुझ तक रहे, मुझे फ्रेशनेस है, और ऐसी हो कि मतलब मेरे पास बैठने वाले को मुझ पे से स्मेल आए, मतलब इतना हो बस। ठीक है, परफ्यूम के हवाले से तो यही था। ठीक है, अब हम अपनी जो है वो हेयर केयर रूटीन बता देते हैं, और हेयर्स के लिए जो मैं चीजें यूज कर रही हूँ आजकल वो भी आपसे शेयर कर लेती हूँ। तो हेयर के लिए जो मैं यूज करने लगी हूँ ना, वो डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो गई थी मुझे। मेरे हेयर इतनी ज्यादा डैंड्रफ थी कि वो बाकायदा कपड़ों पे झड़ रही थी। तो मतलब वो मेरे लिए ऐसा था कि मतलब मुझे डर खौफ हो गया था कि जनाब ये क्या मसला हो गया मेरी डैंड्रफ। जब से मैंने एक्सटेंसो कराया था, असल में मैंने अपने हेयर्स में एक्सटेंसो कराया था तकरीबन 1 साल पहले, 1 साल हो गया तकरीबन। तो 1 साल मेरा हमें जून में होगा, आई थिंक, हाँ जून में होगा, अभी 1 साल नहीं हुआ है, 8-9 महीने हुए। बहरहाल वो मैंने एक्सटेंसो कराया था। उसके बाद जो मेरे सर में डैंड्रफ शुरू हुई है वो नाकाबिले बर्दाश्त थी। जब नया एक्सटेंसो कराया था तो जब मैंने शैम्पू एक एक्सटेंसो के लिए ले लिया था वो मैं यूज करती रही जब तक चला। ठीक है, और वैसे भी एक्सटेंसो थोड़ा हार्मफुल होता है, कोई आप फायदे के लिए चीज नहीं हो। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी ये बालों में ट्रीटमेंट वगैरह कराने की। मैं करा चुकी हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है तो वो बैड रहा है, मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं किया, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया एक्सटेंसो कराने में। तो बस यही था, मेरा एक्सपीरियंस बैड था, तो मैं यही बोलूंगी कि भाई नहीं कराया, बाकी आप लोगों की मर्जी। चलें छोड़ें इस बात को। जी हाँ जनाब, ये हर्बलान वालों का जो है वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू है। ये मैंने इम्तियाज से परचेज किया था, आई थिंक 300 या 350 का था। एंटी डैंड्रफ जिंजर लेमन शैम्पू है, ये इस तरह की बॉटल में आता है और ये मैं इतना यूज कर चुकी हूँ। और आप देख सकते हैं मैंने कितना सा यूज किया है, आई थिंक क्वार्टर ही यूज हुई है ये बॉटल, और इतने अच्छे रिजल्ट है ना मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मैं हैरान रह गई कि मतलब मैं बहुत सारे शैम्पू यूज कर चुकी थी डैंड्रफ के लिए, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो फिर मैंने वैसे ही इम्तियाज गई थी ग्रोसरी के लिए, तो
मेरी नजर इस पे पड़ी, मैंने कहा चले जाओ, इतने सारे शैम्पू मैंने यूज किए हैं और तो ये भी यूज करके देख लेते हैं। तो बस फिर मैंने ये ले लिया था। इसमें जो है वो जिंजर है, लेमन है और ये डैंड्रफ को कंट्रोल करता है। पीछे इसकी सारी डिटेल्स दी हुई हैं। तो ये मुझे बहुत, मैं इसको रिकमेंड करती हूँ डैंड्रफ वालों के लिए। मेरी डैंड्रफ तो समझिए 50% जो है वो इतने से ही इस्तेमाल में जा चुकी है। जितनी डैंड्रफ थी उसकी आधी से भी कम रह गई है। ये मुझे बहुत पसंद है तो मैं इसको यूज करती हूँ। और रेगुलरली तो हफ्ते में 2 मरतबा ही मैं हेड वॉश करती हूँ, तो फिर दोनों मरतबा ये यूज कर लेती हूँ। ठीक है जी। और उसके बाद जो है ये सिलेक्टिव प्रोफेशनल का जो है, मैं हेयर क्रीम, इस पे लिखा हुआ है, ये ऐसा मास्क यूज करती हूँ। जहां से मैंने एक्सटेंसो कराया था उन्होंने ही रिकमेंड किया था। काफी अच्छा मास्क है। और इसके भी मास्क का ही आपको ये बेनिफिट रहता है कि आपके बाल स्मूथ रहते हैं, नरिश रहते हैं। तो बस यही मास्क का फायदा होता है। मास्क को आप जो है वो रूट्स में ना लगाएं, लेंथ पे लगाएं और लेंथ पे अप्लाई करें। रूट्स में जो है वो मास्क जो है लगेगा तो आपकी रूट्स जो है वो खराब होने का खतरा है। और वो मास्क लगाएं जिसपे लिखा हुआ होता है कि वो रूट्स के लिए सुइटेबल हैं, तो वही मास्क आप रूट्स में लगा सकते हैं, अदरवाइज रूट्स में ना लगाएं। ठीक है जी। वो आप अपनी लेंथ पे लगा लीजिए और 7-8 मिनट, जितना भी आपके पास टाइम है, 10-15 मिनट के लिए आप रखना चाह रहे हैं तो आप ये शैम्पू करके मास्क को रख लें, लगा लें अपने और हेड पे, बालों में, और उसके बाद आप वॉश करने, तो काफी अच्छा रिजल्ट है। आई रिकमेंडेड। इसके अलावा भी हर्बलान वालों का भी जो मास्क है उसका रिजल्ट भी अच्छा है। तो वो तो मैं यूज नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने काफी लोगों से सुना है। तो वो तो सुनी सुनाई बातों पे तो अमल नहीं करना चाहिए। जो बंदा खुद यूज करता है उसको पे अमल होना चाहिए। ठीक है जी। तो बस यही था। ये मेरी जो है, ये मैं इसको बोलूंगी कि आप यूज कर सकते हैं, ये काफी अच्छा मास्क है। ठीक है जी। देन उसके बाद जो है वो सीरम पे आ जाते हैं। और सीरम जो है मेरे पास जीरो सिल्की का है। ठीक है। और क्रिस्टल सीरम है, लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, शाइन होल्ड, मतलब ये वाला सीरम भी अच्छा है, काफी अच्छा है। ये बालों को रफ नहीं, मतलब सीरम का तो काम ही है ना बालों को नरिश करना, तो इससे बाल बिल्कुल रफ नहीं होते, बिल्कुल ग्रीसी से भी नहीं होते। मतलब कुछ सीरम्स ऐसे होते हैं जो बालों में लगाने के बाद ग्रीसी हो जाते हैं, तो इससे बिल्कुल ऐसा नहीं होता। और ये काफी अच्छा सीरम है, आई रिकमेंडेड। और दूसरी बात ये कि आप ये एज अ हीट प्रोटेक्टर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप स्ट्रेटनिंग करें तो उससे पहले आप इसको अप्लाई कर लें और देन उसके बाद स्ट्रेटनिंग कर लें, तो ये हीट प्रोटेक्टर का भी काम करेगा। ठीक है जनाब। बस यही मेरे हेयर की चीजें थी। मैं ज्यादा चीजें ना अप्लाई करने के हक में नहीं हूँ अपने बालों पे, चेहरे पे। मतलब एक तो वो आप लोगों को वो चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए जो आपको सूट कर जाए। ठीक है। अब कुछ चीजें मुझे सूट कर रही हैं, हो सकता है आपको चीजें सूट ना कर रही हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं आपको कह दूं कि जी फला चीज अच्छी है आप बाय कर लें, तो मतलब इस तरह नहीं होता। बहरहाल ये मुझे सूट कर गए हैं, हो सकता है आपको भी सूट कर जाए, हो सकता है ना भी करें। तो बस यही था। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से जो है वो अपनी परफ्यूम कलेक्शन भी शेयर कर देती हूँ और ये अपनी हेयर केयर वाला भी हिसाब किताब शेयर कर देती हूँ। तो हेयर के लिए तो मैं ये 3 चीजें यूज करती हूँ और परफ्यूम्स में ये वाले यूज करती हूँ। और इनकी कीमत मैं परफ्यूम्स की भूल चुकी हूँ, सॉरी। कुछ ओल्ड कलेक्शन होती है, जाहिर है कुछ न्यू होती है। तो मैं रिसेंटली तो मैंने कोई भी बाय नहीं किया है 2-3 महीने से परफ्यूम। अब तो बस यही मेरी परफ्यूम कलेक्शन थी, इन्हीं को मैं यूज करती हूँ, यही मुझे पसंद है। और मेरा इरादा भी यही है कि अगर मैं दोबारा लेने जाऊंगी तो इन्हीं में से कोई एक दोबारा ले लूंगी। खाड़ी वाला मुझे बहुत पसंद है। खाड़ी पे और भी कलेक्शन है, दायरे सभी ने अब तो ये रख ली है परफ्यूम्स वगैरह। ठीक है जी। और बहरहाल यही थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई हो। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।